हेलो गाइस, आई एम सुनील कुमार। आज हम इकोनॉमिक्स में मांग वक्र में परिवर्तन को देखेंगे। तो मांग वक्र में परिवर्तन यानी मांग वक्र में जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट वो दो तरह से होता है। एक तो मांग में वृद्धि और मांग में कमी से। ठीक, तो मांग में वृद्धि को हम देखते हैं। देखो, मांग में वृद्धि किसे कहेंगे? देखो, जब कीमत के अलावा किन्हीं अन्य कारणों से किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहेंगे। कीमत के अलावा, कीमत इसमें कोई बड़ा रीज़न नहीं होगा। कीमत को आप स्थिर मान लीजिए या कीमत बढ़ भी रही है तो भी मांग बढ़ेगी। ठीक हो गया, ये मांग में वृद्धि कहलाएगी। अब देखो, मैंने नीचे दिखा रखे हैं ये मांग वक्र दो बनाए हैं मैंने, इसमें देख सकते हैं आप। इसको मैं स्पष्ट करता हूँ एक बार। इसका प्रारंभिक जो डिमांड है वक्र है वो ये है डी वन, सॉरी डी। ठीक, तो प्रारंभिक कीमत पी थी और मांग क्यू थी। ठीक है, तो अचानक क्या है, कीमत के स्थिर रहते हुए भी मांग बढ़कर Q1 हो गई। ठीक, तो यानी नया डिमांड वक्र बन गया। ठीक है, डी वन नया डिमांड वक्र बन गया, यानी मांग वक्र अपने दाईं ओर शिफ्ट हो गया। ठीक है, दाईं ओर शिफ्ट हो गया तो ये मांग में वृद्धि कहलाएगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसका अगला। अब इस मांग वक्र को आप देखिए, इसमें मैंने क्या स्पेशल दिखा रखा है। इसमें यह दिखा रखा है कि प्रारंभिक कीमत P थी, ठीक है, तब मांग Q थी। अचानक कीमत बढ़कर P1 हो गई और मांग भी बढ़कर Q1 हो गई। ठीक है, यानी कीमत के बढ़ने पर मांग घट नहीं रही बल्कि बढ़ रही है। कारण, क्योंकि डिमांड वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो चुका है। तो ये बड़ा रीजन है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है कि मांग वक्र दाएं से दाईं ओर क्यों शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसको मैं इसके बाद बताऊंगा। तो आप ये समझ चुके होंगे। अब मैंने नीचे लिखा भी है कि कीमत के स्थिर होते हुए भी किन्हीं अन्य कारणों से मांग बढ़कर Q1 हो गई है, आप जानते हैं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, कीमत के बढ़ने पर भी, यानी कीमत P से P1 हो गया है, उसके बावजूद भी मांग Q से Q1 हो गई, मतलब बढ़ गई मांग। ठीक है, तो ये मांग में वृद्धि को दर्शा रहा है। अब इसके बाद आता है मांग में वृद्धि के कारण। तो ये क्या कारण है कि मांग वक्र अपने दाईं ओर शिफ्ट हो जा रहे हैं, परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो पहला है आय में वृद्धि। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो फिर कीमत मायने नहीं रखती है, वस्तुओं की कीमतें मायने नहीं रखती है। उपभोक्ता की आय बढ़ रही तो उपभोक्ता ज़्यादा मांग करेगा। ठीक हो गया, तो एक बड़ा रीजन ये है। दूसरा, अगर भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, माना कोई वस्तु है और उसकी फ्यूचर में कीमत बढ़ने की संभावना बढ़ गई, तो उसकी वर्तमान में मांग बढ़ जाएगी। भले ही वर्तमान में उसकी कीमत स्थिर है लेकिन मांग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसकी कीमत बढ़ने वाली है। ठीक, तो महंगाई की मार से बचने के लिए लोग उसकी मांग वर्तमान में ही बढ़ा देते हैं। ठीक, उसके बाद अगला आता है क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। अब देखो, अगर क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो गई तो मांग बढ़ेगी, भले ही कीमत स्थिर रहे या कीमत बढ़े, मांग बढ़ेगी। इसी तरह से रुचि और फैशन। तो जिस चीज़ का व्यक्तियों में रुचि है या जिस चीज़ का फैशन चल रहा है उसकी कीमतें हाई होने के बावजूद भी उनकी मांग में वृद्धि होती है। इसी तरह से स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। तो स्थानापन्न वस्तु जैसे चाय, कॉफ़ी, इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स में आप ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसी आप बहुत सारी, जैसे खाने के तेल में, जैसे रिफाइंड तेल, सरसों का तेल, इसी तरह से बटर या घी, ये सब क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो क्या है कि अगर स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तब भी जिस वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं होगी उसकी मांग बढ़ जाएगी। जैसे चाय की कीमत में वृद्धि होगी तो कुछ लोग क्या करेंगे, चाय का उपभोग न करके कॉफ़ी की मांग बढ़ा देंगे। ठीक हो गया,
तो कॉफ़ी की कीमत तो स्थिर ही थी ना, फिर भी उसकी मांग बढ़ गई। तो ये मांग में वृद्धि का कारण है। इसी तरह से पूरक वस्तुओं की कीमतों में कमी, जब पूरक वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाती है तो उससे संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है, अगर माना पेट्रोल की कीमत कम हो गई तो कार की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वही है पूरक वस्तुएं एक दूसरे की। तो इस तरह से मांग में वृद्धि होती है। इसी तरह से भविष्य में आय बढ़ने की संभावना, यदि उपभोक्ताओं की आय भविष्य में बढ़ने वाली है, ये संभावना हो जाती है, तो लोग ज़्यादा मांग करते हैं क्योंकि उनको पता है कि भविष्य में उनकी इनकम बढ़ जाएगी। इसी तरह से मौसम और जलवायु में परिवर्तन, अब जैसे सर्दियों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाती है कीमत स्थिर रहते हुए या कीमत में वृद्धि होने के बावजूद भी। इसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम या त्यौहार, जैसे दीपावली में मिठाइयों की कीमत हाई होने के बावजूद भी उसकी मांग बढ़ती है। अन्य चीज़ें यानी पटाखे या दिए कुछ भी ले लीजिए, इसी तरह से अन्य त्यौहार जितने भी हैं वो स्पेशल किसी चीज़ के लिए होते हैं और उसकी कीमत उस टाइम पे हाई हो जाती है। तो ये कीमत, सॉरी, मांग में वृद्धि के कारण है। थैंक यू।